नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ राजस्थान के इतिहास को लेकर। और राजस्थान के इतिहास में जो दोस्तों हमारे चल रहे थे दोस्तों आमेर का इतिहास दोस्तों, अर्थात दोस्तों कछुआ वंश हमारे चल रहा था दोस्तों। कछुआ वंश चल रहा था दोस्तों, यह बोलते हैं यहाँ पर आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास दोस्तों, इस कछुआ वंश के बारे में हमने कल इस प्रकार से बेसिकली नॉलेज पढ़ ली थी हमने आगे से। आज तो दोस्तों आज जो कछुआ वंश का इतिहास शुरू होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों तेजकरण से दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसमें कहां कहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों। ये दोस्तों राजस्थान का मानचित्र है और दोस्तों यहां पर पड़ता है, एक जिला पड़ता है दोस्तों जयपुर पड़ता है दोस्तों। इसी का जयपुर का दोस्तों इस प्रकार से इसी का दोस्तों जो प्राचीन नाम है वो है दोस्तों ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से दोस्तों जयपुर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक नदी बहती है, वो उस नदी का नाम है दोस्तों ढूंढ नदी बहने के कारण दोस्तों इस प्रदेश का नाम ढूंढाड़ प्रदेश पड़ा। और दोस्तों यहाँ पर एक बोली बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली भी दोस्तों यहाँ पर एक बोली जाती है। कहां पर दोस्तों? जयपुर में। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इसका इतिहास शुरू होता है। तो दोस्तों फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर एक हमने जो तेजकरण तक दोस्तों पढ़ लिया था। एक दोस्तों यहाँ पर एक राजा आता है। हमें कौन कौन से जो महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे तो सबके पहले आएगा हमारे यहाँ पर दूल्हे राय। यह दोस्तों इसी को बोला जाता है, यहाँ पर इसका बचपन का नाम है दोस्तों तेजकरण। बचपन का नाम है दोस्तों इसका तेजकरण। अब दोस्तों एक दूल्हा होता है, दूल्हा बैठता है दोस्तों कोकिल पे बैठता है। किस पे बैठता है दोस्तों? कोकिल पे। तो दूसरा शासक हो जाएगा कोकिल देव। अब दोस्तों कोकिल पे बैठने से इस प्रकार से कोकिल पे बैठने से पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। अतः दोस्तों कोकिल के बाद में आएगा दोस्तों पृथ्वी राज कछुआ। पृथ्वी पे बैठने से दोस्तों दूल्हा है कोकिल पे बैठता है, कोकिल पे बैठने से पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। और भार बढ़ने से दोस्तों क्या बढ़ जाता है? भार मल। उसके बाद में आता है दोस्तों भार मल आता है। और जो चौथे नंबर पे आएगा, अगले नंबर पे आएगा दोस्तों भार बढ़ने से भगवान के पास आता दोस्तों भगवंत दास। या दोस्तों इसी को भगवान दास भी नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार से जो दोस्तों तेजकरण है, उस तेजकरण के द्वारा दोस्तों सबके पहले यहां से इस कछुआ वंश का इतिहास शुरू होता है। तेजकरण के द्वारा दोस्तों यहां पर 1337 में दोस्तों यहां पर इस प्रकार से दोसा पर मीणा और बड़ गुजरों का अधिकार होता है दोस्तों। उसको वहां से दोस्तों हरा कर और वहां पर दोस्तों इस प्रकार से कछुआ वंश की स्थापना की जाती है दोस्तों। तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तेजकरण के द्वारा की जाती है। तो इसे बोला जाता है दोस्तों कछुआ वंश का संस्थापक बोला जाता है। या दोस्तों इसको बोल सकते हैं मूल पुरुष। कछुआ वंश का मूल पुरुष के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। किसको? तेजकरण को, जिसने 1337 में कछुआ वंश की दोस्तों स्थापना की थी। और दोस्तों अपनी प्रथम राजधानी उसी को बनाई थी। किसको बनाई थी दोस्तों? दोसा को दोस्तों इसने क्या बनाई थी? प्रथम राजधानी किसे बनाता है दोस्तों? दोसा को। मीणा और बड़गुजरों का अधिकार था दोस्तों, उसको हरा कर दोसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाता है दोस्तों। अब दोस्तों ये देखते हैं इस कछुआ वंश को कछुआ क्यों कहा जाता है।
अतः दोस्तों भगवान राम के जो पुत्र था, हमने कल भी देखा था, भगवान राम का पुत्र था दोस्तों कुश। भगवान राम का पुत्र था दोस्तों कुश। ये अपने आप को दोस्तों कुश को दोस्तों, अतः दोस्तों कुश का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है कुशवा। कुशवा होता है। और दोस्तों इसी कुश का दोस्तों अपभ्रंश होके और दोस्तों इसको नाम से जाना जाता है कछुआ वंश के नाम से। इसका अपभ्रंश होके क्या बन गया? कछुआ। कछुआ बन गया। राजस्थान के दोस्तों इधर पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आज भी इसको कुशवा के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। संस्थापक तेजकरण या उसको दूल्हे राय दोस्तों 1337 ईस्वी में इसने दौसा में मीणा और बड़ बुजुर्गों को हराकर कछुआ वंश की स्थापना की दोस्तों। ये जयपुर में है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों आप दौसा देख रहे हो, दौसा के ऊपरी दोस्तों एक स्थान पड़ता है, कौन सा? मांझी। कौन सा स्थान पड़ता है दोस्तों? मांझी एक स्थान पड़ता है। मांझी में दोस्तों इस प्रकार से मीणाओं का अधिकार था और मीणाओं के अधिकार होने के कारण उसमें दोस्तों तेज बुद्धि का था, तेज दिमाग का था। इस कारण इसने दोस्तों तेज करने इसमें आक्रमण किया और दोस्तों इस प्रकार से वहां पर घायल हो जाते हैं। घायल होने के कारण दोस्तों एक इस प्रकार से जमुआई माता आती है और उसको वापस ठीक करती है और युद्ध के लिए तैयार करती है और युद्ध को वो जीत जाते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों उसी से दोस्तों खुश होकर इस तेजकर्ण ने दोस्तों यहाँ पर जमुआई अर्थात दोस्तों इस मांझी को दोस्तों जीता और अपने अधिकार में लिया और उस मांझी का नाम बदलकर दोस्तों क्या नाम कर दिया उसने? रामगढ़। रामगढ़ दोस्तों उसका नाम कर दिया, रामगढ़ नाम कर दिया। और वो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया दोस्तों। किसका? ये मंदिर बन गया दोस्तों जमुआई माता का। जमुआई माता का दोस्तों इसने मंदिर बनवाया और उस दोस्तों मांझी का नाम बदलकर क्या कर दिया उसने? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ दोस्तों इसका नाम कर दिया दोस्तों। तो ये यहाँ से आपको, और दोस्तों ये जो जमुआई माता थी इसी को दोस्तों ये जो होगी ये होगी दोस्तों कछुआ वंश की कुल देवी। कछुआ वंश की दोस्तों यही कुल देवी होगी। और दोस्तों अगर इसकी आराध्य देवी पूछ ली जाए, कछुआ वंश की दोस्तों क्या पूछ ली जाए? आराध्य देवी। तो दोस्तों वो हो जाएगी शिला माता। क्या हो जाएगी दोस्तों? शिला माता। कुल देवी दोस्तों जमुआई माता। मंदिर कहाँ पे? जमुआ रामगढ़ में है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको और आपके आराध्य देवी पूछ ली जाए तो दोस्तों हो जाएगी आपकी शिला माता दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक आपके कंप्लीट हो गया होगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने दूल्हे को किस पे बिठाया दोस्तों? कोकिल पे बिठाया था। तो दोस्तों आगे का देखेंगे अपन कोकिल देव। आगे का जो दोस्तों शासक आता है दूसरे नंबर का हमारा कोकिल देव। कोकिल देव के समय दोस्तों क्या क्या होता है? तो कोकिल देव के समय दोस्तों जो आप राजधानी देख रहे हो तो उसकी प्रथम राजधानी दोस्तों हमने देखा था दौसा थी। उसको दोस्तों दौसा को बदलकर दोस्तों इसने राजधानी किसको बनाया दोस्तों? आमेर को राजधानी बनाया दोस्तों। और यह राजधानी बनाया था दोस्तों 1207 ईस्वी में। कब बनाया था दोस्तों? 1207 ईस्वी में। और दोस्तों यह राजधानी लगभग इस प्रकार से 500 सालों तक दोस्तों यही राजधानी रही थी। जहां तक दोस्तों इस प्रकार से जयपुर जिले का निर्माण होता है वहां तक जो राजधानी रहती है और क्या रहती है दोस्तों? आमेर अर्थात दोस्तों जयपुर नहीं बनने तक क्या रहती है दोस्तों? आमेर राजधानी रहती है। और दोस्तों ये जो आमेर है इस आमेर को दोस्तों आम्रपाली या दोस्तों इसको अंबावती के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। तो आपको यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होता। अब दोस्तों कोकिल को इस प्रकार से तेजकर्ण को कोकिल पे बिठाया। कोकिल के बिठाने के कारण दोस्तों पृथ्वी पर भार बढ़ गया। तो दोस्तों अगला राजा आएगा हमारे तीसरे नंबर का पृथ्वीराज कछुआ। कौन सा आता है दोस्तों? पृथ्वीराज कछुआ आता है। पृथ्वीराज कछुआ ने दोस्तों यहाँ पर इसके संबंधित दो तीन एक पॉइंट है। एक तो है दोस्तों जब एक युद्ध हुआ था दोस्तों खानवा का युद्ध होता दोस्तों
17 मार्च दोस्तों 1527 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 17 मार्च 1527 में दोस्तों खान मगाइदू हुआ था, जिसमें दोस्तों जो राणा सांगा था दोस्तों, सांगा ने एक दोस्तों सभी राजाओं को एक पत्र भेजा था। उस पत्र का नाम है दोस्तों पाती परवन पत्र भेजा था दोस्तों। इस पत्र के तहत दोस्तों राजस्थान के सभी राजाओं को उसने आमंत्रित किया था। किसके लिए? बाबर से। इस प्रकार से बाबर से युद्ध करने के लिए सभी को आमंत्रित किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि कछुआ वंश से सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में कौन सा शासक आया था? तो दोस्तों वो आया था पृथ्वीराज खचुआ। पृथ्वीराज खचुआ ने दोस्तों सांगा की सहायता की थी खानवा के युद्ध में, जो कि कब हुआ था दोस्तों? 17 मार्च 1527 को हुआ था दोस्तों। तो आपके यहाँ से याद हो गया होगा आपको। अब उसके बाद में दोस्तों एक और चीज है कि जो पृथ्वीराज खचुआ था दोस्तों, इसके कितने पुत्र थे? 12 पुत्र। इसके दोस्तों 12 पुत्र थे, और 12 पुत्रों में दोस्तों लड़ाई झगड़ा ना हो इसके कारण दोस्तों इसने आमेर के 12 भाग कर दिए थे। और उसी समय दोस्तों आमेर 12 कोटड़ी के नाम से 12 कोटड़ी के नाम से दोस्तों आमेर प्रसिद्ध होता है। किस समय? पृथ्वीराज खचुआ के समय। तो दोस्तों यहाँ पर ये पृथ्वीराज इस प्रकार से एक दो और चीजें हैं दोस्तों जो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। वो है दोस्तों कि जो खचुआ वंश था, उस खचुआ वंश में दोस्तों इसका राज तिलक क्या होता था दोस्तों? राज तिलक। खचुआ वंश का दोस्तों राज तिलक होता था दोस्तों, राज तिलक वो होता था दोस्तों कदमी महल में होता था दोस्तों। और दोस्तों इनका जो शमशान घाट था वो था दोस्तों गेटोर क्या था दोस्तों? इसका शमशान घाट था। और राज तिलक कहाँ होता था दोस्तों? कदमी महल में होता था। तो आपको दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद है तेजकरण को कोकिल पे बिठाया। कोकिल पे बिठाने से पृथ्वी का भार बढ़ गया, और पृथ्वी सिंह, और भार से हो जाएगा दोस्तों भारमल। अब दोस्तों हमारा आगे का शासक है इसके बाद वाला, वो है दोस्तों हमारा भारमल। 3 हो गए दोस्तों हमारे। तेजकरण पढ़ लिया था दोस्तों, दुलेराय पढ़ लिया। उसके बाद में आता है दोस्तों भारमल। भारमल के बाद में दोस्तों क्या क्या बातें हैं? भारमल के दोस्तों इसके एक दोस्तों पुत्री थी दोस्तों। भारमल के दोस्तों एक पुत्री थी हरकाबाई। हरकाबाई का दोस्तों इसका जो विवाह करवाया था, यह विवाह करवाया था दोस्तों अकबर के साथ करवाया था। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि राजस्थान का वो कौन सा शासक जिसने मुगलों के साथ अपने संबंध बनाए दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों भारमल। और इसने किसका विवाह किया था दोस्तों? हरकाबाई का विवाह किया था। और दोस्तों ये किया था दोस्तों सांबर में दोस्तों इनका विवाह हुआ था। और ये विवाह हुआ था दोस्तों 6 फरवरी 1562 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था ये? 6 फरवरी 1562 का विवाह होता सांबर में हुआ था दोस्तों। हरकाबाई और अकबर का विवाह हुआ था। किसने करवाया था? भारमल ने करवाया था दोस्तों। इस विवाह से दोस्तों प्रसन्न होकर भारमल को दोस्तों 5000 रुपए दिए। किसने दोस्तों? रुपए नहीं देते दोस्तों, ये एक मनसब थी दोस्तों, मनसबदारी। 5000 का दोस्तों मनसब बनाया। ये दोस्तों मनसब क्या होती थी? ये दोस्तों मनसब दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। और इसका अर्थ होता है दोस्तों रैंक, कि इसकी कितने रैंक है दोस्तों। तो ये दोस्तों 5000 का मनसब बनाया था। किसको? भारमल को बनाया था दोस्तों। और दोस्तों इसको इस प्रकार से एक उपाधि दी थी दोस्तों, अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी दोस्तों अकबर ने भारमल को। उपाधि क्या दी थी दोस्तों? उपाधि दोस्तों। अकबर जो था दोस्तों वह इसको हरकाबाई को दोस्तों जिस नाम से जानता था
वो था दोस्तों मरियम। मरियम मरियम कह के दोस्तों इसको बुलाता था, किसको, इसको। अब दोस्तों इसको मरियम को लेकर अकबर जो था वो अकबर दोस्तों कहाँ चला जाता है दोस्तों, वो चला जाता है अजमेर में। कहाँ चला जाता है दोस्तों, अजमेर में चला जाता है दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दोस्तों। ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चला जाता है दोस्तों। और वहां पर दोस्तों एक बड़ी दे चढ़ाया के आता है दोस्तों, किसके लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के लिए दोस्तों। मरियम और अकबर वहां पर एक इस प्रकार से बड़ी दे चढ़ा के आता है दोस्तों, किसके लिए दोस्तों, ये अजमेर में दोस्तों, ध्यान रखना अजमेर में है दोस्तों। कहां पर है, अजमेर में। इसके बाद में दोस्तों यहां तक यही बातें थी इसकी। अब उसके बाद में भार बढ़ गया था दोस्तों, और भार बढ़ने के कारण दोस्तों भगवान के पास चला गया था। कहां चला गया था, भगवान के पास। तो अगला जो शासक आएगा हमारा दोस्तों भगवंत दास। भगवंत दास कौन सा शासक आता है दोस्तों, हमारा भगवंत दास। अब दोस्तों भगवंत दास था, जो इसके पिता ने किया वही दोस्तों इसने क्या किया, अपने पुत्र ने किया। इसके दोस्तों एक पुत्री थी, उसका नाम था दोस्तों मानबाई। इसके एक दोस्तों पुत्री थी, उसका नाम था दोस्तों मानबाई। और मानबाई का जो दोस्तों इसने विवाह किया था वो किया था दोस्तों जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ दोस्तों इसने अपना विवाह किया था। जहांगीर के साथ दोस्तों विवाह किया, और इससे दोस्तों इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, खुसरो की। एक दोस्तों खुसरो की प्राप्ति होती है। ये दोस्तों अपने ये एक गुरु था दोस्तों, उसका नाम था अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के साथ, गुरु अर्जुन देव के साथ दोस्तों मिलकर और जहांगीर के साथ क्या कर देता है दोस्तों, विद्रोह कर देता है। अब विद्रोह करने के बाद दोस्तों ये जो दोस्तों मानबाई थी, इस मानबाई को जहांगीर दोस्तों जिस नाम से बात जाना जाता पुकारता था वो थी दोस्तों शाह बेगम। शाह बेगम के नाम से दोस्तों पुकारता था। ये दोस्तों इस प्रकार से जहांगीर बहुत शराब पीता था, इससे परेशान होकर मानबाई ने क्या कर ली थी दोस्तों, आत्महत्या कर ली थी दोस्तों, इसके जहांगीर से परेशान होकर। इस प्रकार से दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों खुसरो तो जो था, इसके विद्रोह करने के कारण दोस्तों जहांगीर ने खुसरो को दोस्तों लाहौर में, कहां पर दोस्तों, लाहौर में दोस्तों क्या दिलवा दी थी, फांसी दिलवा दी थी। कहां पर दोस्तों, लाहौर में दिलाई थी। अब एक बात और है दोस्तों, जब अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच में दोस्तों इस प्रकार से जो युद्ध चल रहा था, उस समय दोस्तों अकबर के द्वारा 4 संधि प्रस्ताव महाराणा प्रताप के पास भेजा गया था। वो 4 प्रस्ताव कौन कौन से दोस्तों, इसकी तरीके जमा बांटो दोस्तों। इसके बाद में जो